रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, और ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सख्त कदम है, और आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत अच्छी बात है और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया वाली चीज़ों को यूज़ करें, और जो चाइनीज़ चीज़ें उनको बॉयकॉट करें। एंड दैट्स ए वेरी गुड एटीट्यूड दोस्तों, और सब सारे इंसान को ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जिसे बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पता क्या है? ये जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में, हमारे समाज में लोगों का जो एटीट्यूड है ना बिजनेस को लेके, इसको बैन करने की ज़रूरत है। जो रॉन्ग एटीट्यूड जो पाला हुआ है ना लोगों ने माइंड में कि जॉब यही ज़िंदगी है, यही करियर है, इस एटीट्यूड को ख़त्म करना ज़रूरी है। जब तक हमारे देश में लोग स्वरोजगार, बिजनेस के बारे में अपने माइंड मेकअप नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीज़ों को बैन करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं अपनी बात आगे करता हूँ। जब तक इस एटीट्यूड को हम बैन नहीं करेंगे ना, जो हमारे देश में एटीट्यूड है जॉब को लेके, उनको लगता है जॉब ही ज़िंदगी है, अगर कुछ कहीं नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, यही सब सर्वप्रथम चीज़ है। जैसे पुराने ज़माने में होता था, पुराने ज़माने में क्या होता था, जो आदमी खेती बाड़ी करता है वो सबसे ऊपर माना जाता था, सबसे अच्छी क्लास मानी जाती थी, उसके बाद आते थे बिजनेस वाले और लास्ट में जॉब वाले। और आज आज़ादी के इतने सालों बाद क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया? जो आदमी जॉब करता है वो सबसे ऊपर हो गया, ठीक है, सबसे टॉप पे हो गया, और जो धंधा करता है वो तो बीच में ही है, लेकिन जो खेती बाड़ी करता है वो सबसे लास्ट में। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है ऐसा, किसी भी बच्चे से मिलते हैं, कोई गांव का बच्चा, उससे पूछते हैं कि भैया आपके फादर क्या करते हैं, तो बड़ा शर्मा के, बड़ा सहम के, बड़ा हेजिटेट होकर बच्चा बोलता है कि मेरे पापा सर फार्मर है। तो मुझे उसमें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग यार, आप कोई भी काम करते हो उसे मैटर नहीं करता है, तो आपको उसको बताने में शर्म किस चीज़ की है? एक फार्मर के आप बच्चे हैं तो आप तो बहुत महान काम करते हैं, आपके फादर तो सबसे बड़ा काम करते हैं, जो नेता, पॉलिटिशियन, IAS ऑफिसर, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर नहीं करते, वो काम आपके फादर करते हैं। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। आपको उस चीज़ का प्राउड होना चाहिए, ना कि शर्माने की ज़रूरत है। एक किसान जो होता है वो लोगों को अन्न खिलाता है, अन्न उगाता है, वो इस नेचर की सेवा कर रहा है, सबसे बड़ा काम कर रहा है, और उसका बच्चा अगर शर्माए अपने पापा के प्रोफेशन को बताने के लिए, तो कितनी दुख की बात है। अब सोचिए कहाँ गिर चुकी है दुनिया, सोचने वाली बात है ना। तो यही सब चीज़ें, तो आज ये एटीट्यूड बच्चों का ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी है, उन लोगों को दुनिया में बड़ी सम्मान मिलता है, बड़ा इज्जत मिलता है, लेकिन जो खेती बाड़ी वाला उसको इतना इज्जत मिलता नहीं, ना गवर्नमेंट इतनी वैल्यू देती है उनको, ना कोई और वैल्यू देता है, राइट। गवर्नमेंट के पास स्कीमों में, गवर्नमेंट के पास पेपर्स में वैल्यू है बस उस बंदे की, रियल लाइफ में सोसाइटी में किसान की कोई वैल्यू नहीं है ना। बात समझ रहे हैं? कहाँ होता है आजकल, मुझे बताइए, सम्मान होता कहीं नहीं। तो एक किसान का बच्चा इतना दुखी क्यों होता है? आज एक किसान अपने बच्चों को जॉब में क्यों डालना चाहता है? एक किसान अपने बच्चों को एक भी चाहता है कहीं जाके नौकरी करे, वो एक भी नहीं चाहता वो बच्चा खेती किसानी करे। अमेरिका, जापान, कनाडा में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेती करें, उनके खेती के प्रोफेशन को आगे लेके जाए, उस धंधे को आगे लेके जाए, उस काम को आगे लेके जाए और सेवा करें समाज की, वो तो ये चाहते हैं। हमारे यहाँ पर उल्टा क्यों होता है बताइए? क्योंकि हमारे यहाँ पर किसान को ना ही समाज में उतनी रेस्पेक्ट मिलती है, ना ही गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ज़्यादा काम करती है। हाँ, पेपर में, न्यूज़ में कई बार आता है, मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता हूँ, पेपर में, अखबार में कई बार आता है गवर्नमेंट ने ये योजना चला दी, ये योजना चला दी, लेकिन उस बंदे को उसका सम्मान कहाँ मिलता है? मुझे बताइए, मिलता है क्या सम्मान? जो बंदा हमारे सबके पेट भर रहा है। ये कोरोना के टाइम पे आप देखिए, आज इंसान सपने अपने भूल चुका है, इंसान पेट भरने के लिए सबसे पहले लगा हुआ कि मैं अपने पेट कैसे भरूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस समय इंसान जिंदा कैसे रहे, इंसान अपनी लाइफ में सर्वाइव कैसे करे, वो चीज़ सबसे बड़ी मैटर है। अभी सर्वाइवल सबसे बड़ा मैटर है, लग्जरी मैटर नहीं है। लग्जरी तो बाद में आता है, इंसान जिंदा रहे तो लग्जरी की बात आती है, इंसान जिंदा नहीं तो लग्जरी आपने लेके क्या करेगा मुझे बताइए? तो सोचिए आप ज़रा, जब तक ये मेंटेलिटी है ना हमारे देश में, खेती किसानी वालों, जो किसान बंदा है, और बिजनेस वालों, जब तक उन लोगों को बराबर रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एक बंदा जो जॉब कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट बिजनेस और खेती किसानी वाले को मिलनी चाहिए। वो इकोनॉमी को चला रहा है, वो इकोनॉमी का ब्लड है, वो उसकी वजह से इकोनॉमी दौड़ रही है। अगर आप सोचिए क्या होगा हमारे देश में अगर खेती किसान करने वाला बंदा, अगर फार्मर बंदा अगर फार्मिंग करना बंद कर देगा, सोचिए, वो सोचेगा साला मैं नहीं करता फार्मिंग यार। अगर वो ये सोच ले, अगर वो अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? एक धंधे वाला अगर ये सोचा, अरे मुझे नहीं करना धंधा यार, क्या मतलब है देश में धंधा करके? यहाँ पर लोग को रेस्पेक्ट नहीं मिलती, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलती, धंधे वाले को बैंक लोन नहीं देता है, ये वो सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पर इस तरीके से होता है। अगर वो बंदा अपना एटीट्यूड बदल दे, बोले मैं भी जाता हूँ जॉब करने, सोचिए इस दुनिया में सारे बिजनेस बंद हो जाए, लोग सिर्फ जॉब करने के लिए पीछे भागे, तो क्या होगा इस देश का? बिना बिजनेस के तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती, इकोनॉमी मतलब लंगड़ी हो जाएगी, इकोनॉमी ख़त्म। आप सोचिए, कोई चीज़ का खरीदना बेचना अगर बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी चली कैसे? कभी आपने सोचा इस बारे में? आप सोचिए ज़रा, हमारे समाज में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, बोलिए। जब तक ये घटिया एटीट्यूड, ये जो बेकार एटीट्यूड है ना, जब तक ये हमारे देश से जाएगा नहीं, कितना बैन कर लो कुछ होने वाला नहीं। आप खुद सोचिए इसके बारे में।
जब तक ये जो एटीट्यूड है बिजनेसेस के लिए, धंधे के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जब तक आम इंसान का एटीट्यूड बदलेगा नहीं ना उन चीज़ों के लिए, तब तक कितना भी बैन कर लो कुछ होने वाला नहीं। हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो विज़न है कंट्री को लेके, सोसाइटी को लेके, कुछ होने वाला नहीं। बिलीव मी, कहाँ से होगा आप बोलिए ना। हम हमेशा क्या करते हैं कि इस क्लास में क्या होता है ना कि एक जो बच्चा टॉपर है उससे, जो उससे नीचे वाले बच्चे उससे सीखते हैं कि यार मेरे 60% मार्क्स जो 90% मार्क्स लाए, मुझे उससे सीखना है, वो कैसे पढ़ता है, उसका क्या उसका डिसिप्लिन है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसका माइंडसेट है, ये होता है ना। तो ऐसी दुनिया में देश भी हैं, जो देश हमसे ज़्यादा तरक्की वाले देश हैं, हमसे ज़्यादा डेवलप कंट्री, हम भी उनको देखते हैं ना कि उन लोगों ने क्या अच्छा किया, उन्होंने क्या कल्चर बनाया अपनी कंट्री में, बिजनेसेस को लेके, फार्मिंग को लेके। हम यही करते हैं ना, राइट। हमने उनका सब कुछ फॉलो किया, हमने उनका जीन्स फॉलो करी, हमने उनकी टेक्नोलॉजी फॉलो करी, हमने उनका कल्चर भी फॉलो कर लिया बहुत कुछ, राइट। लेकिन क्या उन लोगों का माइंडसेट हमने फॉलो किया? वो लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है? आज अमेरिका में, जापान में, चाइना में, बहुत सारी जो डेवलप कंट्री, वहाँ पर बंदा चाहता है मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, उसके लिए उसको एनकरेजमेंट मिलता है, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, हर जगह उसको एनकरेजमेंट मिलती है, उसकी तारीफ की जाती है, उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है? हमारी कंट्री में तो ऐसा होता है कि भैया तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा तो कुछ भी नहीं है, फिर तो जॉब नहीं कर पाएगा तो कुछ भी नहीं, तुझे जॉब नहीं मिली मतलब तेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो दुकान खोल के बैठा तो बेकार है, इसलिए दुकान खोल के बैठा है, क्योंकि तेरे अंदर कुछ क्वालिटी, तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं इसलिए तो दुकान खोल के बैठा है, तेरे को जॉब नहीं मिली इसलिए दुकान खोल के बैठा है, राइट। हमारे देश में तो ऐसा होता है, बंदा अगर कलेक्टर बन जाए, कोई सरकारी नौकरी लग जाए, फिर तो मतलब राजा बन गया, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है, वो तो मंगल ग्रह में पहुंच गया, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली उसने। जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना, बिलीव मी, हमारी कंट्री कभी वहाँ नहीं पहुँच सकती जहाँ पहुँचना चाहती है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि वो सारी चीज़ें खराब है, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा इकोनॉमी को रन करने के लिए सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ कौन सी है, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी हमें। आज डेवलप नेशंस में बिजनेस, फार्मिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसलिए वो लोग हमसे इतनी ज़्यादा आगे हैं। हम लोग तो वैल्यू देते ही नहीं है। हमारे माइंड में और हमारे देश के लोगों के माइंड में यही सेट है कि सब कुछ करके बस एक ही चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं होता है। यही सबसे महान काम है, इनसे बड़ा महान काम कुछ होता ही नहीं। बाकी जो काम करते हैं वो तो सब बेकार है, उन सबको तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमारी कंट्री की हालत ज़्यादा ऐसी है, और आगे भी हालत सुधरने वाली नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई योजना बनाने से, कोई कुछ बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए समाज के लोगों का एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है। एक गवर्नमेंट कैसे खड़ी होती है? समाज की वजह से। देखिए, समाज के लोगों का एटीट्यूड नहीं बदलेगा, हमारे कल्चर में जो लोग हैं उनका एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तो कंट्री कहाँ से बदलेगा? आप मुझे बताइए। एक देश बनता है लोगों से, किसी बिल्डिंग, हॉस्पिटल से देश नहीं बनता है, देश बनता है लोगों से। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। आपको लगेगा बंदा तो यार कौन सी बातें कर रहा, पॉलिटिकल बातें, ये सब छोड़ो, पॉलिटिकल बात नहीं यार, ये रोज़मर्रा की बात है यार, समझो इस चीज़ को। लोगों का एटीट्यूड बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक लोगों का एटीट्यूड नहीं बदले, कुछ बदलने वाला नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि बिजनेस बहुत महान होता है, फार्मिंग बहुत महान होती है, जॉब्स तो ऐसी, जॉब तो यार ये जॉब ठीक नहीं है, जॉब से क्या होता है, जॉब वाले क्या करते हैं, मैं ये नहीं बोलता। हर चीज़ की अपना अपना वैल्यू है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन हर चीज़ को बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। एक आदमी को गोल्ड मेडल मिलता है क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है, एक आदमी को सिल्वर मेडल मिलता है क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है, एक को ब्रॉन्ज मिलता है क्योंकि वो ब्रॉन्ज डिजर्व करता है और थर्ड आया है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही हर चीज़ को, जिस चीज़ की जो वैल्यू मिलनी चाहिए ना। हमारी कंट्री में लोग सोचते हैं अरे देश डेवलप करेगा, अरे कहाँ से डेवलप करेगा भाई, कहाँ से डेवलप करेगा? एक धंधे वाले को, एक फार्मर को तो अगर वैल्यू नहीं देगा तो कहाँ से देश डेवलप करेगा? उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? एक आदमी जो छोटी दुकान खोल के बैठा है, उसको अगर ये हिम्मत नहीं मिलेगी यार यस यू कैन डू इट, यार आप इतना बढ़िया धंधा खोल के बैठे, उसको बढ़ाओ, हम आपकी मदद करते हैं। जब तक उस बंदे को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तब तक देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? धीरू भाई अंबानी को अगर किसी ने ये बोला होता क्या धंधे में लगा हुआ, तो यार तेरा बाप तो मास्टर है, तू टीचर बन जाना, टीचर की नौकरी अच्छी होती है, महीने के महीने सैलरी मिलती है, सब दुनिया इज्जत करती, क्या तू बिजनेस में लगा हुआ है? उसको लोगों ने ऐसे ही बोला। लोग अगर उसको ऐसे ही बोलते, वो बंदा वहाँ पहुँच पाता जहाँ पहुँचा है। आप सोचिए जरा एक मिनट के लिए। हमारी सोसाइटी में, समाज में यही होता रहा हमेशा से, आगे भी मुझे पता है ये होता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? तो आप भूल जाइए कि हमारी कंट्री बहुत तरक्की करेगी, बहुत समय लगेगा, ठीक है कि नहीं? जैसे भाप का इंजन चलता था ना, वैसे ही चलेगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन भागने वाली नहीं है कभी भी सक्सेस की, ठीक है कि नहीं? उस स्पीड में कभी देश भागने वाला नहीं है। हर एक आम इंसान को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा बिजनेस और फार्मिंग को लेके, खेती बाड़ी को और धंधे को लेके, तब भी हमारे देश की तरक्की हो सकती है। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव नहीं है दोस्तों, भूल जाओ। कहाँ से होगा? इकोनॉमी बिना फार्मिंग और बिना बिजनेस के रन ही नहीं कर सकती है। जॉब तो बंदा कर लेगा, लेकिन जो बंदा जॉब देने वाला है वो बिजनेस करता है। आज टाटा कंपनी बिजनेस करती है, लेकिन अगर बिजनेसमैन को ही अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो धंधे वाले उनको ही अगर एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, जो खेती बाड़ी वाले उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, तो दुनिया में जॉब कहाँ से पैदा होंगी? आप मुझे बताइए। आज लोग बोलते बेरोजगारी है, बिजनेस नहीं बढ़ेंगे, जॉब भी नहीं बढ़ेंगी। बिजनेस से जॉब पैदा होती है, जॉब से बिजनेस पैदा नहीं होते हैं, बात को याद रखिएगा। बिजनेस से जॉब्स पैदा होते हैं।
जब तक बिजनेसेस डेवलप नहीं होंगे जॉब भी डेवलप नहीं होंगी। बिजनेसेस कम होंगे तो जॉब भी कम हो जाएगी, इकोनॉमी खत्म। बात समझ रहे मेरी यार? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में जॉब्स बढ़े, रोज़गार बढ़े, उसके लिए बिजनेसेस को एनकरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को प्रोडक्ट, किसी के ऐप बैन करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये जो माइंडसेट है ना, इसको बैन करना पड़ेगा। जब तक ये माइंडसेट बैन नहीं होगा कि जॉब इज़ ग्रेट, बिजनेस तो कुछ नहीं होता है, जब तक ये माइंडसेट हमारा चेंज नहीं होगा, जब तक ये माइंडसेट को बैन नहीं करेंगे ना, कोई डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बिलीव मी, मेरी बात पे यकीन नहीं है, जाइए अपने गूगल पे खंगालिए अपने फैक्ट्स, इकोनॉमिक्स समझिए, बिजनेस समझिए, इकोनॉमी कैसे रन करती है, उसके फंडामेंटल समझिए, सब समझिए, तब जाके आपको बात समझ में आएगी। ओके फ्रेंड्स, so this is Sunil Arya signing off. Thank you very much.